आदरणीय माताएं, उपस्थित धर्म बंधुओं, ये संस्था की स्थापना 21 सितंबर जब दिन रात बराबर होते हैं उस समय हुई, और यह दर्शाता है कि हम सभी मनुष्यों में कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। सब मनुष्य बराबर होने चाहिए, चाहे हम किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी ओहदे पे हों, अधिकारी हों, बड़े हों, छोटे हों। तो यह स्वयं में दर्शाता है, और ये स्वयं एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है विशुद्ध रूप से, और यह जनमानस की सेवा इसके द्वारा निरंतर होती रहती है, करते रहते हैं। और इसी में बहुत से लोग जो भटके हुए हैं, जो दिशाहीन हैं, वो भी इसमें आते हैं, यहाँ रहते हैं। तो उनके साथ भी जो कहा गया है, जो शठ सुधरे सत्संगति पाई, तो जो शठ हैं उनको भी प्रयत्न करते हैं कि भाई भटके हुए हैं, दिग्भ्रमित हैं, तो उनको भी रास्ते पर लाने के प्रयत्नशील रहते हैं। उसके बावजूद भी जो नहीं आते हैं, अपने उस मानसिकता को नहीं छोड़ पाते हैं, अपने उस जो कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ पाते हैं, तो उनके साथ फिर वही शठम शाठ्यम वो अपनाना पड़ता है। अगर उनके साथ भी हम निरंतर ऐसा ही करते रहेंगे तो हमें ये भी नहीं, इतना कमज़ोर भी न समझ लें कि हम उसको सुधारने के लिए उसको इसलिए उसके जैसा आचरण भी करना पड़ता है। शठ के साथ वो ऐसा ही आचरण करना पड़ता है ताकि उसके भय उत्पन्न हो या उसके विचार करने का एक स्रोत खुले, विचार करे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, हमें भी बदलना चाहिए। और यही इसीलिए हम आप जैसे अभी कर्नल साहब भी हैं हमारे बीच में, उन्होंने भी अपने बातों को रखा। इसीलिए हम साधु और सैनिक दोनों के कर्तव्य हमें करने हैं। जब राष्ट्र पे कोई कठिनाई आती है या कोई राष्ट्र विरोधी तत्व रहते हैं, उनका भी हमें सामना करना होगा। वहाँ साधुताई नहीं चलेगी, वहाँ आपको छठम शाठ्यम जैसे वो है वैसा भी कार्य करना होगा जैसा एक सैनिक करते हैं। हमारे देश के दुश्मनों को मार भी देते हैं, दुर्भगा भी देते हैं, वैसा ही हम सबको ही होना होगा। और यही वह शक्ति है जिसको हम सबको समझना होगा, अर्जित करना होगा। नहीं तो हम लोग देख रहे हैं आपस में हम लोग स्वयं ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चाहे वो कई संस्थाएं हों, चाहे कोई भी आपके घर की इकाई हो, परिवार की इकाई हो, उसमें कई तरह के लोग रह रहे हैं, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, बड़े हो, छोटे हो, सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। उस सब का कारण है वो कंचन मृग, जिसके पीछे आज हम भाग रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि कब कौन समाप्त हो जा रहा है। कोई बमबारी हो रही है अनेक देशों में, आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना ही होगा, सब कुछ खत्म हो जा रहा है। घर द्वार, रिश्ते नाते, बंधु बांधव सब उजड़ जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। उससे नहीं हो रहा है तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ आ रही है, आपके भूस्खलन हो रहे हैं, उसके नीचे समाप्त हो जा रहे हैं, या किसी के एक्सीडेंट हो जा रहे हैं तब प्राण चले जा रहे हैं, या फिर कभी भी देख रहे हैं आजकल छोटे से लेके बड़े तक किसी को भी चलते चलते, खेलते खेलते, बैठे बैठे अचानक मृत्यु आ जाती है। तो ये सब हो रहा है, आदमी अपने कर्म जो होते हैं उसी को लेकर जाएगा। यही अघोरेश्वर हम लोगों को बताने के लिए, और उसके लिए हमें
जो अब और लोगों ने भी कहा कि वो राष्ट्र के रक्षण के लिए हमें अपनी आहुति भी देनी हो तो दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। नहीं तो हम अपने आप को बचाए भागते फिरेंगे, चलते फिरेंगे, समय पे हम लोग कार्य नहीं करेंगे जब हमें करना चाहिए। वैसे साधुताई है, साधु जैसे रहिए, उसमें कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई देश बीच में नहीं आता है, कोई बड़ा छोटा उसमें कोई बीच में नहीं आता है। लेकिन जब वो शठता पर उतर आता है तो उसका सामना करना भी पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग सक्षम हैं कि नहीं है। हमें राष्ट्र रक्षण के साथ साथ अपने आत्मरक्षा भी करनी होगी। राष्ट्र रक्षा और आत्मरक्षा दोनों करना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आज देख रहे हैं लोगों में बड़ा विचित्र सा एक माहौल पैदा हो गया है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, और बहुत जल्दी से वो क्रोधित हो जा रहा है और क्या कर बैठ रहा है, सर फोड़ दे रहा है, मार दे रहा है, काट दे रहा है, कुछ भी करने को अचानक कर दे रहा है। को समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को हो क्या गया। तो ऐसे ही लोगों का जो आलस्य युक्त हैं, जो दिग्भ्रमित हैं, जो मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं, उन्हीं के लिए ये संस्था सर्वेश्वरी समूह खोला गया था कि ऐसे लोगों को सुधारा जाए। इसी के लिए ये संस्था खुली थी। और ऐसे ही लोगों का, आप लोगों के सहयोग से कार्यक्रम हो भी रहे हैं, जन सेवा के कार्यक्रम हो भी रहे हैं। और आजकल हम सभी जान रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करने में विघ्न जरूर आते हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो कानून के हो, चाहे वो न्याय वगैरह का तो खाली एक मुखौटा है। न्याय लेने जाते हैं तो न्याय नहीं मिलता है। आजकल जो कंचन मृग के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं, तो न्याय नहीं मिलेगा। तो न्यायालय हम लोग गए, बोल न्याय लेने गए, न्याय नहीं मिला। वो देखते ही तो कानून में ऐसा है, कानून में ऐसा है तो अब न्यायालय नाम ना रखा जाए, उसका कानूनालय नाम रख दिया जाए भाई, क्योंकि हम तो न्याय लेने जा रहे हैं, हमको न्याय भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ऊपर से लेके नीचे तक व्याप्त है। और अनेक संस्थाओं में, हमारे आश्रम की भी जो शाखाएं हैं, या यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कुछ जो पदाधिकारी हो जाते हैं, जिनको पद प्राप्त हो जाता है, जिनको कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वे अपने आपस में नहीं रह पाते हैं। किसी को भी कुछ बोल देना, कड़ा बोल देना, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कर देना, क्रोधित होकर बोल देना, ये हमारी संस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग हैं जो उस प्रभुता को पाके वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सारा धन संपत्ति जिसके पास आ जाए, वो भी नहीं अपने आप को संभाल पाता है, वो अनर्गल कार्य कृत्य करने लगता है। उसी तरह जो नशा करने लगते हैं, वो भी अपने आप में नहीं रहते हैं, वो भी कुछ करने को वैसे ये कि ये भी नशा है, प्रभुता पाने का, पद प्राप्त करने का, ये भी नशा हो जाता है। तो दूसरे को हम कुछ नहीं समझते हैं, उसको गाली भी दे सकते हैं, उसको भगा भी सकते हैं, दुत्कार भी सकते हैं। तो ऐसा संस्थाओं में नहीं होना चाहिए। या हमारे आश्रमों और भी शाखाएं, उनमें चाहे यहाँ प्रधान कार्यालय हो, उनमें बहुत संभल के करना चाहिए। लेकिन देखते हैं ये बहुत बड़ी कमी है। हम भाषण देते हैं, भाषण सुना देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? सुधारने के लिए अच्छे से समझा, ही नहीं सुधर रहे तो आपको जैसा वो कर रहा है उसी तरह व्यवहार करना होगा, उसी तरह आचरण करना होगा। लेकिन वो देख लेना होगा, समझ लेना होगा कि उसके पीछे कारण क्या है। कोई भी कारण हो सकता है, अस्वस्थता हो सकती है। जिस तरह कोई शरीर पे ना दिखाई गए वायु हो जाती है, तब भी आदमी काम करने में अक्षम हो जाता है, नहीं कर पाता। या कोई भी रोग हो जाए, या उसकी मानसिकता दूषित हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तब भी वो नहीं काम करने सकता है। तो उसको पूछ लेना चाहिए। नहीं तो हमारी ही आदत हो गई है कि हमने कह दिया कि आप फलाने जगह जाइए या फलाना काम कर दीजिए, नहीं कर पाया, या कोई काम से चला गया, या
कहीं और चला गया, कोई काम से फिर आया, तो आप आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपको अधिकार मिला हुआ है, आपको प्रभुता है, आप अधिकारी हैं। तो यह भी हमें ध्यान में रखना होगा, चाहे हमारा कोई संस्था हो, संस्थाएं हो, घर हो, परिवार हो, सब में बहुत सतर्क दृष्टिकोण रखना होगा, सतर्कता से रहना होगा। आज समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, मनुष्य का मस्तिष्क, मन अपने आप में नहीं रह रहा है, इसीलिए हो सकता है इससे हमारा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और परेशानियां बढ़ जाएं, घेर लें। ये भी हमें समझना होगा, सोचना होगा, सतर्क रह के इस पे चिंतन करना होगा। खाली भाषण देने से, अच्छा अच्छा बोलने से नहीं होगा। हमको ईश्वर ने विवेक बुद्धि अपना भी दिया है, उसका भी हम इस्तेमाल करें और अच्छे से पेश आए। कोई कष्ट में है तो पहले पूछ लें कि भाई क्या आपको परेशानी क्या है। तो ऐसा देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है। आप लोगों के भी घरों में, दफ्तरों में, कहीं भी जाते होंगे, कार्यालयों में, वहाँ भी सब ऐसा ही माहौल है। माहौल तो बहुत ख़राब है बाहर, फिर भी हमारे संस्था के लोग हैं, हमारी जो संस्था है उसमें बहुत कुछ अलग है। इसीलिए उन विचारों को, अघोरेश्वर के विचारों को, संस्था के विचारों को सुनकर लोग प्रभावित होते हैं। इसीलिए होते हैं कि आपका आचरण, आपका व्यवहार, आप किस तरह बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान देते हैं कि आप बोल रहे हैं तो किस भाषा में बोल रहे हैं, किस शैली में बोल रहे हैं, आपकी मुख मुद्रा कैसी है, आपकी शारीरिक मुद्रा कैसी है, वो क्या कह रही है। तो उससे भी अंदाज लगता है मनुष्य को कि ये किस तरह के आदमी है, किस तरह के क्या बोलना चाहता है, करना चाहता है। तो यही सब बातें हैं। अब इस लघु गोष्ठी में हम लोग आए हैं तो इस पर अवश्य ध्यान देंगे, मुझे आशा है, विश्वास है। इसीलिए लिखा भी हुआ है कि हे ईश्वर हमारे सहयोगियों को सद्बुद्धि दें। सबसे बड़ी बात यही है, हम में सद्बुद्धि रहेगी तो हम धन वैभव के पीछे नहीं भागेंगे। हमारे जो माता पिता बुजुर्ग और जो भी हैं हमारे ने वाले, उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, संवेदनशीलता रहेगी तो बहुत अच्छा भाईचारा रहेगा, एकता रहेगी तो शक्ति रहेगी। एकता में जैसे शक्ति होती है, सत्य बोलने में जैसे शक्ति होती है, तो हमें शक्ति संपन्न होना है, एक होके रहना है, एक विचार होके रहना है। तो इसी सब बातों के साथ ये जो हमारा संस्था का स्थापना दिवस है, इसका उद्देश्य क्या है? खाली हम लोग आएँ जाएँ, सुने चले जाएँ, इससे उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी, ना हमारी होगी, ना आपकी होगी, ना राष्ट्र की होगी, ना समाज की होगी। तो इसी के साथ बंधुओं, मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ आप सभी में बैठी उस प्राणमयी भगवती को प्रणाम करता हूँ। जय माँ सर्वेश्वरी। आइए एक प्रार्थना कर लें। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा
स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम हर हर